जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे। अगर मस्त हैं तो लाइक करके बता दें, हम समझ जाएंगे आप सभी लोग ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मात्रक और मापन यूनिट एंड मेजरमेंट के सुंदर नगरी का अति लघुत्तरीय प्रश्न कराने वाले हैं। यह सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप सभी प्रश्नों का उत्तर भी जानते भी होंगे। तो आपको इस वीडियो में यह ध्यान देना है कि शुरू से लेकर अंत तक हमने जितने भी प्रश्न आपको बताएंगे उसमें से आपको अपना भी आंसर मन में सोचना है और आपको अंत में बताना है कि आपने इतने प्रश्नों का उत्तर सही दिए थे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपको भी लग सके कि हमने इतने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी प्रश्न को बारी बारी से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल राशियां कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है मूल राशियां निम्नलिखित 7 है। मूल राशियों की संख्या 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, तापक्रम या तापमान, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ के द्रव्यमान या मात्रा, ये सभी मूल राशियां हैं और इसकी संख्या 7 है। इस प्रश्न में दो ही बातों को बताना था कि मूल राशियां कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो मूल राशियां कुल 7 हैं और वो कौन कौन से हैं? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ का परिमाण। अगर कहेगा मूल मात्रक कितने हैं और कौन कौन हैं, तो उसमें भी आपको आंसर इसका ही मारना है। कैसे? तो मूल राशियां जो है, मूल मात्रक जो है कुल 7 हैं। इसमें आपको जितने भी यहाँ पर राशि दिख रहे हैं, लंबाई, द्रव्यमान, इसका मात्रक लिख देना। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का हो जाता है एम्पियर और जाके पदार्थ के परिमाण का मात्रा आपको मोल डाल देना है। और नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, व्युत्पन्न राशियां क्या है? तो इसका आंसर है जो राशियां मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे चाल, वेग, आयतन, बल, संवेग आदि व्युत्पन्न राशियां हैं। ये सभी प्रश्न हम आपको बताए भी हैं। 3 पार्ट इसका बता चुके हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का। ये है आपको क्वेश्चन वाला पार्ट जिसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं अति लघुत्तरीय। देखिए व्युत्पन्न राशियां क्या हैं? तो वैसा राशियां होना चाहिए जो मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, वह व्युत्पन्न राशियां कहलाता है। इसकी संख्या अनंत होती है, जैसे चाल, वेग, आयतन, बल, संवेग आदि व्युत्पन्न राशियां हैं। तीसरा प्रश्न है, मूल मात्रक क्या है? तो मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। जो यहाँ पर देख रहे हैं जो मूल राशियां हैं उसी के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। इसकी संख्या भी 7 ही होती है। फिर है व्युत्पन्न मात्रक क्या है? जो मात्रक मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे चाल का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक हैं वही व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मात्रकों की पद्धतियां कौन कौन हैं? सिर्फ नाम बताना है। मात्रकों की निम्नलिखित पद्धतियां हैं, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति एंड एसआई पद्धति, मानक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ये सभी के बारे में वीडियो बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है कि ये पद्धति क्या होते हैं तो जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है, सीजीएस पद्धति से आप क्या समझते हैं या सीजीएस पद्धति क्या है? तो इसे ही सेंटीग्राम सेकेंड पद्धति कहा जाता है। सीजीएस, सी से सेंटीमीटर और जी से ग्राम और एस से सेकेंड, तो इसे ही सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति कहा जाता है। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसे फ्रांसीसी या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न, सातवां प्रश्न है, एफपीएस पद्धति क्या है? तो इसे ही फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहा जाता है। एफ से फुट, पी से पाउंड और एस से सेकंड पद्धति भी कहा जाता है। इसमें लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। और एक पाउंड में जो है 453 ग्राम होता है और इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है एमकेएस पद्धति से आप क्या समझते हैं? तो इसे ही मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। यह सीजीएस पद्धति का ही बड़ा रूप है। ये सभी सीजीएस पद्धति के बड़ा रूप है। कैसे? तो देखिए, सीजीएस पद्धति में जो है ना, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, लेकिन सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर। तो लंबाई का मात्रक जो है एमकेएस में मीटर हो जाता है, तो उससे बड़ा हो गया। उसमें ग्राम था तो इसमें किलोग्राम हो गया, और समय का सेकंड तो दोनों में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानक एसआई पद्धति क्या है? मानक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है? तो यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। यह फ्रांसीसी लेज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का संक्षिप्त रूप है। यह एमकेएस पद्धति का जो है ना परिवर्तित रूप है, उसी को अपना लिया गया था एमकेएस पद्धति को सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति में। और 10वां प्रश्न है, लंबाई क्या है? तो आकाश में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है कि लंबाई क्या है। लंबाई आप किसी भी से पूछिएगा तो वो आपको नहीं बता पाएंगे। तो आकाश में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, मान लीजिए ये आकाश है, ये आकाश है पूरा, और इसमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसी को लंबाई कहा जाता है, और इसका मूल मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानक मीटर की परिभाषा दे। मानक मीटर, मानक मतलब होता है स्टैंडर्ड जो है वह मीटर का स्टैंडर्ड में क्या परिभाषा हो सकता है? तो एक मानक मीटर जो है ना वह दूरी है। मानक मीटर एक प्रकार का दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित नारंगी लाल प्रकाश की 1650 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे तरंगे हैं। लगभग 16,50,763.73 तरंगे समाहित होती है। किसमें? तो शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित नारंगी लाल प्रकाश की 16,50,763.73 तरंगे समाहित होती है एक मानक मीटर में, तो वह मानक मीटर कहलाता है। और दूसरा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम तथा फर्मी का संबंध मीटर से किस प्रकार है? अर्थात एक माइक्रोन में कितना मीटर होता है, एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, और एक फर्मी में कितना मीटर होता है, यही आपको यहाँ पर बतलाना है। तो एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है, और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, और एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है। यह भी आपको न्यूमेरिकल सवाल बनाते वक्त ये सभी काम देगा कि एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर, और एक फर्मी को एफ से सूचित करते हैं जिसमें 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में जहाँ पर वायु नहीं होता है वहाँ पर एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है, जहाँ प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा समय 365 दिन 24 घंटा 60 मिनट 60 सेकेंड होता है। ये सभी को आप अगर गुना कर देंगे तो आपको 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक क्या है? इसे पारेक्टिक सेकेंड कहते हैं। पारसेक को पारेक्टिक सेकेंड भी कहते हैं। इसका उपयोग पृथ्वी से तारे की दूरी या तारों की दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। अगर इसे मीटर में व्यक्त कीजिएगा तो इतना हो जाएगा, और उसे प्रकाश वर्ष में कीजिएगा तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खगोलीय मात्रक AU क्या है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच के
औसत दूरी को ही जो है हम खगोलीय मात्रक कहते हैं। एक AU बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। द्रव्यमान क्या है? तो किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। इसका SI मात्रक किलोग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 किलोग्राम से आप क्या समझते हैं? सेवरन्स फ्रांस के वाट और माप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में सुरक्षित रखे गए प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बेलन के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 लीटर पानी के द्रव्यमान को ही 1 किलोग्राम माना जाता है। यहाँ पर देखिए 2 परिभाषा दिया गया है। देखिए यह परिभाषा कैसे प्राप्त चला? तो सेवरन्स फ्रांस के वाट और माप सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में। तो वहां पर एक धातु रखा गया है प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के एक बेलन रखा गया है और उस बेलन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना जाता है। अगर आप पानी को 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखेंगे और उसके द्रव्यमान को ही 1 किलोग्राम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है? तो नाभिकीय भौतिकी में द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान मात्रक में मापा जाता है। एटॉमिक मास को AMU में मापा जाता है। एटॉमिक मास यूनिट होता है AMU का मतलब। जो भी भौतिक में जो है ना द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान मात्रक में मापा जाता है। कार्बन 16 के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को एक परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अतः एक परमाणु द्रव्यमान बराबर 1/12 कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान या लगभग 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 1 सेकेंड को परिभाषित करें। यह समय का मात्रक है। 1 सेकेंड समय का वह अंतराल है जिसमें सीजियम 133 परमाणु 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 9 अरब के आसपास कंपन करता है। जो सीजियम 133 परमाणु धातु होते हैं वह लगभग 9 अरब बार जो कंपन करता है वह 1 सेकेंड के बराबर होता है। यही सीजियम घड़ी को मानक मानने का आधार है। फिर है 1 केल्विन क्या है? तो यह तापक्रम का SI मात्रक है। जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक तापक्रम के 1/273.16 भाग को 1 केल्विन कहते हैं। जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिकी तापक्रम के 1/273 भाग को ही 1 केल्विन कहते हैं। आपको ही पता होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस में जो है ना 273 केल्विन होता है। तो केल्विन क्या होगा? तो 1/273 डिग्री होगा भाग सेल्सियस का, तो वही ना होगा केल्विन। जैसे आपको यहाँ समझा देते हैं। जैसे 1 डिग्री अगर सेल्सियस की बात कीजिएगा तो उसमें 273 लगभग केल्विन होता है। तो हम 1 केल्विन की बात करेंगे यहाँ पर 1 केल्विन, तो ये हो जाएगा 1/273 तापक्रम का भाग हो जाएगा। ये सेल्सियस में होगा। तो इस तरह से जो है ना यहाँ पर ड्राइव करके बताया गया है। फिर है 1 एम्पियर की परिभाषा दे। एम्पियर जो है ना वह विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सीधे लंबे और समांतर तारों के समान विद्युत धारा के एक ही दिशा में प्रभावित होने से प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण बल लगने की स्थिति में विद्युत धारा के परिमाण को 1 एम्पियर कहते हैं। वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर आप जो है ना 2 सीधे लंबे और समांतर तार को समान विद्युत धारा के एक ही दिशा में प्रभावित होने से प्रत्येक तार पर जो है ना प्रति मीटर इतना न्यूटन 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण बल लगता है और विद्युत धारा के परिमाण को इसी परिमाण को 1 एम्पियर कहा जाता है। 22 नंबर का प्रश्न है ज्योति तीव्रता क्या है? तो किसी प्रकाश स्रोत द्वारा एक स्टेरेडियन घन कोण में किसी निश्चित दिशा में
प्रति सेकंड जितनी प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित किया जाता है उसे उसकी ज्योति तीव्रता कहते हैं। फिर है कैंडेला क्या है। एक कैंडेला क्या है? तो जब कोई प्रकाश स्रोत किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति के 1/683 वाट प्रति स्टेडियन विकिरण तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उस दिशा में उसकी ज्योति तीव्रता एक कैंडेला होती है। फिर है एक मोल की परिभाषा दे। तो यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। मोल किसी भी पदार्थ के मात्रा का मात्रक है। पदार्थों की उस मात्रा को एक मोल कहते हैं जिसमें उसके अवयवी परमाणुओं की संख्या एवोगाड्रो की संख्या 6.023 × 10⁻23 जो होता है या एवोगाड्रो संख्या होता है इसके या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है, उसे ही एक मोल कहा गया है। फिर है एक रेडियन क्या है? तो यह समतल कोण का एसआई मात्रक है। एक रेडियन वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के बीच का कोण के बराबर होता है जो वृत्त की परिधि पर त्रिज्या के बराबर चाप काटती है। एक रेडियन कोण जो है ना उन दो त्रिज्याओं के बीच का कोण होता है। तो त्रिज्या मान लीजिए एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र पर किसी दो त्रिज्या के द्वारा, मान लीजिए ये त्रिज्या R1 होगा, ये R2 होगा, तो त्रिज्याओं के बीच जो यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं, जो पृथ्वी के त्रिज्या और जाके ये जो चाप यहाँ पर ये दिख रहा है, इसके द्वारा जो कोण अंतरित होते हैं उसी को एक रेडियन कहा गया है। फिर प्रश्न है एक स्टेरेडियन क्या है? तो यह घन कोण का एसआई मात्रक है। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो उस गोले सतह के क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के तुल्य होता है। घन कोण वह है जो किसी भी गोले सतह ले लीजिए, उसके क्षेत्रफल के जो इस तरह से भाग बनेगा उसके क्षेत्रफल के गोले की त्रिज्या के वर्ग के तुल्य होता है जो गोले के केंद्र पर बनाया जाता है। स्टेरेडियन बराबर गोले की गोलीय सतह का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का वर्ग होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में और भी प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।